आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, आपको दूसरों को नीचा देखने की मनोदशा नहीं होना चाहिए। सच्ची दौलत का मतलब है सभी का समान रूप से सम्मान करना। भगवत गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भागा नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। भगवत गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थ में महान होता है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाइए। यानी सिर्फ कर्म पर ध्यान लगा के मेहनत कीजिए, फल तो अपने आप मिल जाएगा। जो कर्म को फल के लिए करता है वास्तव में वो कर्म नहीं है। काम, क्रोध और लोभ ये तीन आत्मनाशक है, नरक के द्वार है, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहो इस काल में हो या आने वाले काल में। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है, अनुभव भी बढ़ता है। सोचने का तरीका, अच्छा बुरा समझने की बुद्धि विकसित होती है। तभी मनुष्य का परिवार और समाज में मान सम्मान होता है। कुछ लोग दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोगों को ठीक से नींद नहीं आती है। कुछ लोग अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं और उनके पास उचित मित्र नहीं होते हैं। जो लोग संदेह के साथ रहते हैं उनका जीवन उचित नहीं होता है। जो कुछ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होने वाला है वह भी अच्छा होना वाला है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो कुछ भी आपके भाग्य में है वह आपको मिलेगा, जो आपका नहीं है वह कितने भी कोशिश करने पर भी नहीं मिल सकता। चिंता करना बंद करो और जीवन में आने वाले हर चीज़ को स्वीकार करो। इस क्षण में जो कुछ भी है उसे पूरी तरह से स्वीकार करो और मान लो कि यह ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि इस क्षण जो कुछ भी है वह वास्तविकता है और सत्य है। वर्तमान को नहीं बदल सकते। सोचो यही भगवान की इच्छा है और यही भक्ति है। हमारा जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। जो कुछ भी होता है उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम सभी यहाँ एक कारण से हैं। यहाँ जीवन भगवत शक्ति से संचालित होता है। ये जिंदगी सिर्फ आपकी धारणाओं से नहीं चलती, सब कुछ उसकी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए, तभी शांति मिलेगी।